Hello everyone, in this video we are going to read the 7th chapter of English Literature Reader. It's a poem named Billy Rabbit to Mary. Now who's this Billy Rabbit and who's this girl Mary? Let's read to find out. Billy Rabbit was a rabbit from Artichoke Woods whom a little girl called Mary caught and tried to keep as a pet. ये स्टोरी है. इस पोएम में एक छोटी सी स्टोरी बताई जा रही है बिली रैबिट के बारे में, जो कि एक रैबिट है और उसे पकड़ रखा है मैरी नाम की लड़की ने, ताकि वो उसे अपने पास पेट एनिमल की तरह रख सके. शी टुक केयर ऑफ हिम वेल. हालांकि वो उसकी काफ़ी अच्छी देखभाल करती है, बट ही एस्केप. लेकिन जो रैबिट है वो वहाँ से भाग जाता है. एज सुन एज ही रीच्ड हिज होम, बिली रैबिट रोट द फॉलोइंग लेटर टू मैरी. अब जैसे ही बिली भागकर अपने घर पहुँचता है, अपने नेटिव प्लेस पहुँचता है, टू द आर्टिचोक वुड्स, ही राइट्स अ लेटर टू मैरी. अब लेटर क्या था? This letter is in the form of a poem. Artichoke Woods, this is the address where Bill is now. You thought, my dear Mary, you had Billy fast, but I tried very hard and escaped you at last. The chance was so tempting, I thought I would nab it. It was very naughty, I'm sure, in a rabbit. तो जो बिल रैबिट है वो कहता है कि तुमने सोचा मेरी डियर मैरी कि तुम मुझे पकड़ लोगी. फास्ट मीन्स टू कैच, टू कीप इन कैप्टिवेशन. तुमने सोचा बिली कि तुम मुझे कैप्टिव बनाकर रख लोगी, बट आई ट्राइड वेरी हार्ड. लेकिन मैंने भी काफ़ी कोशिश की और एट लास्ट अंत में मैं वहाँ से भाग भी गया. द चांस वॉज सो टेम्पटिंग. अब जो चांस, ये मौका इतना लालच देने वाला था, इट वॉज सो अल्यूरिंग, इट वॉज सो टेम्पटिंग. आई थॉट आई वुड नैब इट. अब मुझे एक मौका मिला और वो मौका इतना बढ़िया था कि मैंने सोचा कि इसे ग्रैब किया जाए, इसे पकड़ लिया जाए. इट वॉज नॉट वेरी नॉटी, आई एम श्योर, इन अ रैबिट. तो कहता है कि ये कोई बड़ी बात भी नहीं है. मुझे लगता है कि तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आई एम अ रैबिट एंड इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. Rabbits are known to be naughty. Now we can see that the words are rhyming like fast, last, it and rabbit. So A, B, B. This will be the rhyme scheme or the rhyme scheme of the first stanza. Looking at the second stanza, we see, oh, let not your kind heart be angry with me. Oh, let not your kind heart be angry with me, but think what a joy it is to be free. To see the green woods, to feel the fresh air, to skip and to play and to run everywhere. So, जो रैबिट है वो कहता है कि अपने काइंड हर्ट को इतना गुस्सा मत करो मेरे लिए इतना गुस्सा मत रखो. लेकिन बस ये सोचो कि कितना मज़ा आता है फ्री होकर के अपना लाइफ जीने में. हाउ फन इट इज़ टू लिव बीइंग फ्री. When nobody is there to interrupt you, when there is no one to harm you, when there is no one to make you a prisoner. तो कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा आता है टू सी द ग्रीन वुड्स, हरे भरे जंगलों को देखने में. वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. टू फील द फ्रेश एयर, फ्रेश एयर को फील करने में कितना मज़ा आता है. टू स्किप एंड टू प्ले एंड टू रन एवरीवेयर. हर जगह कूद कूद कर जाना, घूमना कितना मज़ेदार है. द फूड दैट यू गेव मी वॉज प्लीजेंट एंड स्वीट. अब वो फिर कहता है कि तुमने जो मुझे खाना दिया था वो अच्छा था, वो प्लीजेंट था, वो स्वीट भी था. बट आई वुड रैदर बी फ्री दो विथ नथिंग टू ईट. लेकिन वो कहता है कि मैं ज़्यादा फ्री रहूँगा अगर मुझे खाने को कुछ नहीं भी मिले तो भी. आई वुड लाइक टू लिव समथिंग, अ टाइप ऑफ लाइफ विच इज़ समहाउ फ्री. Oh, how glad they all were to see me come back and everyone wanted to give me a smack. अभी वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कह रहा है कि वो सभी कितने खुश थे जब उन्होंने देखा कि आई केम बैक. और हर कोई गिव मी अ स्मैक. स्मैक मीन्स व्हाट? अ लाउड किस. मतलब हर लोग उसे काफ़ी अडोर कर रहे थे, उसे काफ़ी पसंद कर रहे थे, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही वॉज टू हिज होम. सो ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज नेटिव्स, दे वर warmly welcoming him. Then it says, Dick knocked over Brownie and jumped over Bun, and the neighbors came in to witness the fun. Dick knocked over Brownie. अभी डिक जो है वो ब्राउनी के ऊपर जंप कर गया. एंड जम्प्ड ओवर बन, मतलब सभी एक दूसरे के ऊपर उछल कर खेल रहे थे, और जो नेबर्स थे वो भी इस फन को विटनेस करने के लिए, देखने के लिए जमा हो गए थे. माई फादर सेड समथिंग
but could not be heard. Now think of a father who had lost his son, and after some interval of time he gets back to meet him. कितना मज़ा आता है या कितना अच्छा लगेगा एक फादर को जब उसका खोया हुआ बच्चा उसके पास वापस आ जाए. सो बिली सेज कि मेरे फादर ने भी कुछ कहा जिसे कि शायद मैं सुन नहीं पाया. माई मदर लुक्ड एट मी बट स्पोक नॉट अ वर्ड. मेरी माँ ने भी मेरी तरफ देखा लेकिन उन्होंने भी एक शब्द नहीं कहा. दिस मीन्स दैट दे वर so much influenced by the love or the love they had towards their son Billy, which was more than something which can be expressed in terms of words. उनके हार्ट में जो प्रेम था, जो भावना थी अपने बेटे के लिए, वो शायद वो किसी भी वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते. So his father as well as his mother were just watching at him. They could not speak a word. And while she was looking, her eyes became pink and she shed a few tears, I verily think. और जब वो मेरी तरफ देख रही थी तो उनकी आंखें बिल्कुल गुलाबी जैसी हो रही थी. एंड शी सेड अ few tears. और उन्होंने कुछ आंसू की बूंदें भी गिरा दी. आई verily think. मुझे लगता है कि मैंने ये सही देखा. आई truly think. मुझे सच में लगता है कि उन्होंने मेरे लिए to show her love towards me, tears fell from her eyes. Now the last stanza says, to him who a hole or a palace inhabits, to all sorts of beings, to men and to rabbits, ah dear, to all of us is sweet liberty, spatially marry to you and to me. अभी वो कह रहा है कि to him who a whole, मतलब हर एक इंसान, हर एक क्रिएचर, चाहे वो होल में रहता हो या फिर उसके पास कोई पैलेस हो, उसके पास हर चीज़ हो, चाहे वो मैन हो या रैबिट हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? द बेस्ट एंड द डियर टू ऑल ऑफ अस इज द स्वीट लिबर्टी. आज़ादी सबको प्यारी है. सो आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर सेंडिंग दिस लेटर. तो मैं समझता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी इस लेटर के लिए, टू टेल यू आई एम सेफ एंड फील सो मच बेटर. ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ मैंने ये लेटर तुम्हें इसलिए लिखा so that I could tell you that the way you wanted to protect me, the way you wanted to keep me with all comfort and all luxury, more than that I am living in here. So you should not be angry towards me, you should not feel sorry towards me, to tell you I am safe and feel so much better. मैंने ये लेटर इसलिए लिखा है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हूँ. And cut all short of capers and act very silly. अब वो कहता है कि मैं कट ऑल शॉर्ट ऑफ केपर्स, अभी मैं जब फ्री हूँ तो मैं हर तरह के स्किल्स, हर तरह की बदमाशियाँ कर पा रहा हूँ. आई कैन डू ऑल द मिस्चीवियस एक्ट्स एंड एक्ट्स वेरी सिली. एंड आई एम योर डिवोटेड अफेक्शनेट बिली. और वो कहता है कि मैं वही हूँ, आई एम द सेम बिली दैट यू इम्प्रिजन्ड, बट बिकॉज आई लाइक दिस प्लेस मच बेटर मोर देन यू गिवन मी, दैट यू हैड गिवन मी. सो I am your same devoted, affectionate Billy. And this poem is written by Eliza Lee Follen, who was an American poet, children's author, and an editor. She wrote in simple and rhyming verse. She also actively took part in opposing slavery. So that's all for video. I thought it was easy one to make you understand the lesson. Thanks and goodbye.